हेलो माय डियर वर्गो कन्या राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए ये पूरा हफ्ता कैसा रहने वाला है, 25 से 31 की एनर्जी कैसे रहने वाली है आपके लिए जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात में आँच जोरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग। देख लेते हैं कैसा है आपके लिए ये पूरा हफ्ता। टेक्निकल इश्यूज की वजह से मैं कल इस रीडिंग को लेकर नहीं आ पाई और मुझे अब ये रीडिंग लेकर आनी पड़ी। सो सॉरी कि आप थोड़ा लेट देख रहे हैं। ये हफ्ता आपके लिए रीयूनाइट होने का है। अब ये रीयूनाइट जो हो रहे हैं ये आप कह सकते हैं कि फैमिली जो है रीयूनाइट हो रही है बहुत टाइम बाद। रूट से आप जुड़ रहे हैं, आप अपने ट्रेडिशंस को, अपने रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे से जो है अपनी फैमिली की टेक केयर कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए फैमिली में अगर कुछ भी थोड़ा बहुत भी अगर कई बार हो जाता है, देखो हर किसी की फैमिली में छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं, तो अगर कुछ हुआ था तो वहां पर भी आप लोगों के बीच में चीजें सॉल्व होती हुई मुझे नजर आ रही है। मैं यहाँ कहूंगी आपको कि इस हफ्ते में आपके लिए फैमिली बहुत ज्यादा जो है कहते हैं ना इम्पोर्टेंट रहने वाली है, ऐसा ये वीक जाएगा। और कुछ लोगों के लिए फैमिली में आपकी मैरिज की बातचीत हो सकती है, और अगर आप मैरिड ही हैं तो आप फैमिली प्लान करने के बारे में सोच सकते हैं। ओके, कन्या राशि, आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा है। रिकवर की एनर्जी है यहाँ पर। मुझे आप पुराने लोगों के साथ हो सकता है जुड़े, क्योंकि मैंने अभी रीयूनाइट होने की ही बात करी है। तो जिन लोगों के साथ बहुत समय से मिले नहीं हैं, चीजें कहीं ठीक नहीं थी, तो उनके साथ थोड़ा गेट टुगेदर हो सकता है कि किसी ऐसे इवेंट में आप जाएं जहां पर पूरी फैमिली एक साथ मिलकर जो है मिल रही है और बहुत टाइम बाद मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर आप हो सकता है कि बहुत हद तक एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखें, जैसे गार्डनिंग करना। ठीक है, प्लास्टिक यूज ना करना, पुरानी चीजों को कहते हैं ना वो रिसाइकल करके यूज करना, इस तरीके से आपका जो है मतलब एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा सेव करने का जो है इस मंथ इस हफ्ते में जो है मन मतलब मन रहेगा आपका। और कुछ पुराने जो आपकी पैशन थे या पुराना जो आपका मान लो कुछ हॉबी थी, तो उसको आप दोबारा से फॉलो कर सकते हो इस हफ्ते में। कुछ पुरानी बुक्स हो गई या कुछ हो सकता है आप जैसे कुछ लोग होते हैं कि ज्यादातर लोग फास्टिंग करते हैं, बट कुछ टाइम के बाद उनको लगता है कि अब फास्ट करने से कोई फायदा नहीं है, तो हो सकता है दोबारा फास्टिंग शुरू कर दो आप, है ना, ऐसा हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपकी ट्रेडिशंस हैं ये मतलब फैमिली के, उनको फॉलो करना शुरू करोगे, ऐसा फिर से हो सकता है आपने बीच में छोड़ दिया था कुछ फॉलो करना। ठीक है, फोकस बुल्स आई की एनर्जी है यहाँ पर। तो कुछ लोगों के लिए मुझे नजर आ रहा है कन्या राशि कि आप इस हफ्ते में ना स्टेबल रहने वाले हैं, फोकस्ड रहने वाले हैं, एंड स्टेबिलिटी के लिए फोकस रहने वाले हैं। ठीक है, जैसे आपका करियर, आपका फाइनेंसेस, आपकी फैमिली, मतलब ये सब कुछ मिलकर आपको स्टेबिलिटी देती है ना। तो आप इस हफ्ते में बहुत इधर उधर डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहेंगे। आप जो रिक्वायर्ड एक्शन है वो लेने वाले हैं, और जो चीजें अगर अवॉइड की जा सकती हैं, जो आपके मतलब कहते हैं ना आपके टारगेट के बीच में आ रही है चीजें, आप उनको हटा दोगे बीच में से, और आप चाहोगे कि आपको जो आपका गोल है, जो आपका टारगेट है इस हफ्ते का, वो आप अचीव करो। तो आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो इस हफ्ते, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, कुछ भी चीजें अगर आती हैं बीच में, जैसे मान लो आप रूम में पढ़ रहे हो या आप अपने करियर में कुछ किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो और कोई भी डिस्टरबेंस आती है, तो आप उसको बर्दाश्त नहीं करोगे। सिंपली लव की एनर्जी आई है यहाँ पर। तो फोकस ये भी कहता है कि फैमिली फोकस में रहेगी, अगर करियर फोकस में नहीं है तो फैमिली फोकस में रहेगी। ओके, और हाँ, अगर किसी चीज में मतलब करियर में कुछ आप कर रहे हैं इस टाइम पे, तो फिर वो चीज फोकस में रहेगी। ओके, सबके लिए डिफर करेगा, क्योंकि हर कोई अभी राइट नाउ में हो सकता है करियर में इन्वॉल्व है ही नहीं, तो उनके लिए फैमिली फोकस रहेगी। ठीक है, सो यहाँ पर आपके फादर से आपके
आपके घर में आपके ब्रदर से या आपके स्पाउस से आपको बहुत ज्यादा केयर, सपोर्ट और प्यार मिल सकता है, ठीक है। देन यहाँ पर देखो, ये फादर की एनर्जी है और ये सन की एनर्जी है और इसके हाथ में एक बुक है, विच मीन्स जो मैंने कहा कि अपने रूट से जुड़ने वाले हो, आप अपनी फैमिली ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले हो सकता है कि आप किसी रिलीजियस मतलब किसी रिलीजियस एक्टिविटी को दोबारा स्टार्ट करो जो कि पहले करते थे अब नहीं करते हो, है ना। तो ये एनर्जीज यहाँ नजर आ रही है। ओके, देख लेते हैं आपके लिए पर्सन की एनर्जीज क्या है। कन्या राशि इस हफ्ते में पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। एस ऑफ कप्स। ओके, सो देर इमोशनली, मतलब मैं बोलूँ इमोशनली मिसिंग एनर्जी में है वो, क्योंकि यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल आ रहा है। मतलब इमोशनली बहुत ज्यादा आपसे कनेक्टेड हैं, आपको आपका ना होना उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लैक फील कर रहे हैं और कॉन्फिडेंस भी फील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो आप मतलब आप उनको एक अलग सा कॉन्फिडेंस देते हैं और वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर भी नहीं है आपके ना होने की वजह से, ठीक है। कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बट बहुत मतलब माइनर लेवल वाली, ठीक है। मतलब बहुत इमोशंस को वो आपके आगे शायद एक्सप्रेस ना करें और वो कंट्रोल करें करें अपने इमोशंस पे, क्योंकि डेविल भी आ गया है यहाँ पर। डेविल यहाँ पर ये भी कहता है कि उस इंसान को ऐसा लगता है कि शायद आप पैसा, फैमिली या आप अपने स्टेबिलिटी के पीछे बहुत भाग रहे हो, आपको इसकी नीड है या नहीं है, इस चीज का क्वेश्चन मार्क बहुत आता है इस पर्सन के मन में, ठीक है। द डेविल यहाँ पर ये भी कह रहा है कि उसको ऐसा लगता है कि वो बहुत ऑब्सेस्ड हो जाता है, हो जाती है आपकी तरफ, ठीक है। क्या आउटकम हो सकता है। अभी मुझे फिलहाल कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा है। विद द 4 ऑफ सॉर्ड्स ये अपने आप को स्पेस दे रहे हैं। ओके, लेट्स चेक जो लोग सिंगल्स हैं, सिंगल्स कन्या राशि, देखते हैं आपके लिए कैसा है ये हफ्ता लव लाइफ में। द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपका ध्यान है ही नहीं प्यार व्यार के चक्कर में इस टाइम में। आप देखो, यहाँ देखो 4 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ देखो नाइट ऑफ कॉइन्स, तो बात पेंटिकल्स की ही हो रही है। यहाँ पे 4 ऑफ कॉइन्स है, वहां नाइट ऑफ, मतलब कि आप बहुत सोच समझ कर ही इन्वेस्टेड रहना चाहते हो किसी के अंदर। अब आप ऐसा नहीं है कि मतलब किसी ने कुछ कह दिया तो आप उसकी सुन लोगे और उसके बहकावे में आ जाओगे, नहीं। बहुत मतलब एक एक स्टेप, कहते हैं ना दूध का जला छाछ छाछ को भी फूक फूक के पीता है। ऐसा होता है ना कि एक बार किसी के साथ कुछ हो जाए तो उसको फिर लगता है कि नेक्स्ट टाइम तो किसी के भी झांसे में नहीं आना है, किसी की भी बातों में नहीं आना है, होता है ना ये। सो वही है कि क्लोज्ड ऑफ हो आप ज्यादा ध्यान अपने स्किल्स को बढ़ाने में, अपने आप को स्टेबल करने में ज्यादा ध्यान है आपका। पैसे वैसे की तरफ मैं कहूंगी जरूर ध्यान है, बट इमोशंस की तरफ तो मुझे तो नहीं लग रहा। बाकी आप मुझे बताना कन्या राशि, क्योंकि इमोशनल आप इतने हो नहीं रहे हो। आप बहुत ज्यादा अपनी रूट से जुड़ने की कोशिश कर रहे हो, अपनी फैमिली से जुड़ने की कोशिश कर रहे हो, ये यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। लेट्स चेक आपके लिए करियर कैसा रहेगा आपका। कन्या राशि, करियर कैसा है आपका। तो 10 ऑफ कॉइन्स, 10 ऑफ कॉइन्स यहाँ पर बताता है कि स्टार्ट ऑफ द वीक में आपको फाइनेंसेस का गेन हो सकता है। दूसरा, आपके पास इतने फाइनेंसेस है कि आप अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हो। कुछ लोगों के लिए वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, ठीक है। या फिर अपने ही, जैसे मैंने कहा, आप अपने ही रूट से जुड़ रहे हो, अपने ही मतलब बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अपनी फैमिली बिजनेस में आप इन्वॉल्व होने की सोच रहे हो, या उन्हीं को मतलब एक कहते हैं ना जनरेशन वाइज जो होता है ना कि एक जिम्मेदारी मिल जाती है, तो हो सकता है आपको जिम्मेदारी मिल जाए इस हफ्ते, ठीक है। दूसरा, विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे यहाँ पर वर्क वाइज फुलफिलमेंट दिख रही है आपको। अगर बिजनेस के लिए आप देख रहे हो, अगर आप जॉब के लिए देख रहे हो, तो चीजें अच्छी हैं आपके लिए, ठीक है। आपका जो एनवायरनमेंट है आसपास का भी, वो भी बहुत बिजनेस माइंडेड रहेगा, वो भी बहुत ज्यादा स्किल को इनहेंस करने वाला दिमाग रहेगा आसपास का एनवायरनमेंट में भी, ठीक है। मिड ऑफ द वीक में 10 ऑफ वॉन्स, काम बहुत ज्यादा है। आप हो सकता है कि कुछ काम को अगर आप बांट दे तो ज्यादा अच्छा, नहीं तो किसी और का काम भी आपको मिल सकता है, ऐसी एनर्जी आ रही है। 10 ऑफ वॉन्स मुझे यहाँ पर ये बताता है कि कुछ एंड हो रहा है, क्योंकि ये एंडिंग और बिगनिंग की एनर्जी है, तो हो सकता है आपका
करियर में आप बहुत एक लंबा सफर जो है काट के आए हो और आपका बहुत सारा पेंडिंग वर्क खत्म हो रहा है और आपको यहाँ रिलीफ मिल रहा है, ठीक है। एंड ऑफ द वीक में यू आर प्लानिंग समथिंग, और या फिर स्ट्रेटेजाइज कुछ कर रहे हो या फिर किसी चीज का वेट कर रहे हो, जैसे कोई मैसेज, अप्रूवल, कोई मेल, इन चीजों का आप वेट करते हुए यहाँ नजर आ रहे हो विद द थ्री ऑफ वॉन्ड्स। मुझे एक्सपेंशन का ही सोचते हुए नजर आ रहे हो, बट स्पेशली किसी चीज का वेट जरूर है। एक्सपेंशन के लिए भी कई बार कुछ चीजें चाहिए होती है, कुछ अप्रूवल्स चाहिए होते हैं, तो उनका वेट करते हुए आप मुझे यहाँ जरूर नजर आ रहे हो। एंड अब देखते हैं आपके लिए योर फाइनेंसेस इन दिस वीक। हाँ, अगर आप एंड ऑफ द वीक में मुझे यहाँ ट्रैवल, एंड ऑफ द वीक और मिड ऑफ द वीक से एंड ऑफ द वीक मुझे ट्रैवल भी नजर आ रहा है। अगर आप किसी तरह से जो है ऑनलाइन कोई काम करते हैं, तो कुछ न्यूज आपको मिल सकती है जो कि आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। लेट्स चेक मोर, आपका फाइनेंसिस कैसा रहने वाला है कन्या राशि इस हफ्ते में। कन्या राशि का फाइनेंसेस में राहु की एनर्जी आ रही है, डेविल की एनर्जी आ रही है। थोड़ा सा पैसा इधर उधर लगाने से बचिएगा जरूर, क्योंकि देखो यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल के बाद भी 10 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, तो हो सकता है कि कुछ इधर उधर आप मतलब पैसा जल्दबाजी में इन्वेस्ट कर दें और उसके बाद कुछ गलत हो जाए, तो उस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। द डेविल यहाँ पर ये भी कहता है कि किसी की, कहते हैं ना, ये स्कीम ले लो वो स्कीम ले लो, उस चीज में मत जाना, ठीक है। देन आपकी हेल्थ में मुझे 9 ऑफ वॉन्ड्स, हेल्थ का भी ध्यान रखना है आपने। किसी अगर तरह से आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं या आप कोई डाइट प्लान कर रहे हैं या फिर आप कुछ योगा वगैरह कर रहे हैं, है ना, तो उस चीज में अभी गिव अप मत करो, क्योंकि वो रिजल्ट जरूर देगी आपको। एंड हाँ, क्योंकि आप बहुत काम कर रहे हैं और क्योंकि आप बहुत ज्यादा बिजी चल रहे हैं, उसकी वजह से हेल्थ में इश्यूज आ सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है इस हफ्ते, ठीक है। एक कार्ड और लूंगी, उसके बाद जो है गाइडेंस का कार्ड लेंगे हम, देखते हैं क्या होने वाला है आपके लिए कन्या राशि इस हफ्ते में। ट्रैवल की एनर्जी है, तो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन विल ओपन अप योर लाइफ, एक्साइटिंग एक्सपीरियंसेस फॉर सिंगल्स एंड करियर एडवांसमेंट फॉर अदर्स। तो यहाँ पर देखो करियर के लिए भी अच्छा दिख रहा है, किसी ने अगर किसी को लव रिलेशनशिप की भी अगर है कि हाँ कोई नया इंसान आए, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए आए। और ट्रैवल तो यहाँ दिख ही रहा है कि आपके इस हफ्ते के लिए ट्रैवल की एनर्जी दिख रही है, मुझे ज्यादातर करियर में दिख रही है ट्रैवल की एनर्जी। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है इस हफ्ते की कन्या राशि। जजमेंट, किसी को बहुत जल्दी से जज मत करो। आप अपने अपना कर्मा लेकर आए हो, वो अपना कर्मा लेकर आए हैं ना, तो जजमेंट में मत जाओ, जल्दी से डिसीजंस मत बनाओ, कुछ लोगों को देखते ही उनके बारे में ओपिनियंस मत डिस्कस करो, ठीक है। आपके लिए जो डे सिग्निफिकेंट दिख रहा है दैट विल बी संडे, कलर जो लग रहा है दैट इज येलो। ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चंदन टेक के, बाय, ओम साई राम।